हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका आपको लाभ मिले। और दोस्तों को शेयर कर लें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 किरण प्रकाशन का। ये चौथा मॉडल सेट है, सेट नंबर चौथा है। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है मैथ का, रीजनिंग और मैथ का दोनों का मिक्स है, इसमें चलेगा भी। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान जीके जैसे चलेगा। क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का मान क्या होगा? तो अगर ऐसे क्वेश्चन करें तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो औसत है उसमें क्या करेंगे उसको, और जितना से गुना करना है उसे गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1284 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की संख्या 510 है और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की संख्या 224 है। तो 30 दिनों के लिए 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीना का प्रथम दिन रविवार है? देखिए यहाँ कंडीशन दे दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे, आपका आसानी से बन जाएगा। पहला दिन क्या है? रविवार। तो हम लिख देते हैं कि फर्स्ट दिन क्या है? रविवार है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 तारीख को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। आर लिख देते हैं। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, क्या होगा? 15 को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। फिर 15 में हम 7 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 22 में क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। फिर 22 में 7 जोड़ेंगे, क्या होगा? 29, यानी 29 क्या हो जाएगा? रविवार। अब देखिए तो कितना हो गया आपका रविवार? 1 2 3 4 5, यानी महीने में कितना दिन हो गया? 5 रविवार हो गया। और 5 में 551 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका हम निकाल लेते हैं, कितना होगा? 5 एकम 5 और 5 25, जीरो हो जाएगा, यानी 2550 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अब 5 दिन निकल गया, 30 में तो कितना बच गया? 25 दिन बच गया। तो 25 गुने 24 दिन होगा। तो 25 चौके 100, 25 दूना 50, यानी हम देखते हैं तो कितना? 600, एक और जीरो, ये वाला जीरो आ जाएगा, है ना, यानी 6000 हो गया। तो 6000 का हम इसके साथ क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? जीरो, इसके साथ ही होगा 5 0 0 0, और ये 5 और ये 8, यानी 8 8550 हो जाएगा, ठीक है। 8550 बटा कितना? अब औसत टोटल का दिनों का निकालना है, तो इसे हम क्या करें? डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बचा, और 8 तिरका 24, 1 और 5 15, यानी 285 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन है 285। अगला क्वेश्चन है, यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या क्या होगी? तो 20% बराबर कितना है? 35 है, इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 25 100, यानी 35 से 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 25 के 5 हाथ में 2, और 5 3 15 2 17, यानी 175 आपका आंसर हो जाएगा। बी में 175 है आपका, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 4% बढ़ाया जाता है गया, उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट घटाया जाता है कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? कितना बढ़ाया जा रहा है? 60। तो नीचे कितना बढ़ जाएगा? 160 हो जाएगा। और हमको 100% ही चाहिए, पहले से कम नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तित रहे। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3 मार्क्स में कट जाएगा, ये 3 मार्क्स में कट जाएगा, यही क्या हो जाएगा? 8 मार्क्स में कट जाएगा। 4 से ये कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 से ये कटेगा 25 चौके 100, 25 या 75 बटा 2, यानी 75 बटा 2 को डिवाइड करेंगे तो 37.37% आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए में 37.5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसको क्या करेंगे, इसे कर दीजिए, यानी 252 को अभाज्य गुणनखंड 1 2 दूना 4 6, फिर 2 से 6 और 3, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7, देखिए 2 गुने 2, यानी 2 को 2, 3 3 2 है 2, 1 7, किसी में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है, मान लेते हैं संख्या क्या है? एक्स है। एक्स का 2 बटा क्या है? 3 है, बराबर उस संख्या मान एक में कितना है? 10 से कम है, एक्स जो है 10 से कम है। तो चलिए अब बाकी को इधर ला दिए, एक्स को, या इस एक्स को इधर हम ला लेते हैं, ठीक है, या 10 को मंगा लेते हैं, 10 को इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x - 2x/3 हो जाएगा, उधर हो जाएगा। गुड, चलिए
तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 3, 3x माइनस 2x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, वो जो 30 था इधर आ जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए 30। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुल कुछ सेव है, 40% सेव बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेव है, विक्रेता के पास कुल कितनी सेव है, ठीक है, बेच दिया है, बेचने के बाद ये यानी 100 में से 40 जाएगा तो कितना 60%, यानी 60% बराबर कितना है 420, तो इसीलिए 100% का मान निकाल देंगे, इससे कट गया 7×42, यानी 7 में 100 से गुना करेंगे 700 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 700 है, हाँ आंसर है 3 में 700। अगला क्वेश्चन है, वह निम्नतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, 2 से की तो 6, 9, 21 और 15, फिर करेंगे कितना से 3 से, 3 दूना 6, 3 का 9, 7 का 21, 35, 15। अब किस चीज़ से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 बचे 20, 20 हो गया, 3 का 9, 9 का 3 का 9, 9 7 63 है ना, 63 को इससे गुना कर देंगे, अब कैंसिल आ जाएगा, 2 से गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, यानी 26, 1226 क्या आएगा 1226 टोटल आ गया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि इस कौन ऐसी संख्या जो आधा जो होगा उसको दुगुना करने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब दुगुना कब होगा, जब हम इसको आधा कर देंगे तो आधा करेंगे क्या होगा 630 होगा, और 630 को अगर दुगुना करेंगे तो ये सबसे कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और देखिए 1260 भी ऑप्शन में दिया तो ये नहीं होगा, आपका आंसर बी होगा 630। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो लघुत्तम समप्रतक 2400 है, तो उसका महत्तम समप्रतक क्या होगा। तो सबसे पहले इस सबको आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 4 3 12, 12 25 60, 60 है, और हम इसके साथ x ले लेते हैं 240, तो x बराबर, इसीलिए 100% बराबर निकल जाएगा, इससे ही कट जाएगा, और ये 6 से 8, ठीक है, थोड़ी सी देखते हैं, 60 बराबर 200 इतना, तो 60 गुने 100, ठीक है, इससे कट जाएगा, सॉरी ये जो है 100 नहीं रहेगा, सॉरी 200 यही हो गया, और 60 और x बराबर, x का मान हम निकालना 100 नहीं डालेंगे, इसी कट जाएगा और इसी कट जाएगा, कितना 6 चौका 24 यानी 40, आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो, तो इसका भी हम क्या करेंगे लघुत्तम समप्रतक निकालेंगे, यानी लॉस निकालेंगे, कितना होगा 12, 15, ये सब तो आप लोग को आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 से 6, 15 और कितना है 15 और 20 है ना, तो 10 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। अगर फिर से 2 से इसमें 3, 15, 5, 27, फिर इसमें क्या करेंगे 3 से 1, 5, 5, 9, फिर 5 से 1, 1, 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 2 दूना 4 और 4, 4 बचे 20, 20 3 60, और 60 में 9 से गुना कर देंगे, 60 में 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54, ठीक है। अब कर रहा है 8 से प्राप्त हो, तो 8 इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 8 4 5, ये देखिए तो किस में ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन है 4 में 548 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर है पानी रखता है, तो उस टंकी का आधे भाग, कोई बात नहीं है, 1/3 कितना है 80 लीटर है, इसलिए एक पूरा भाग कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 8 का 24, 240। अब कह रहा है कि आधा भाग कितना होगा, तो इससे कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 224 का 240 का आधा क्या हो जाएगा 120, आपका आंसर हो जाएगा 2 में है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 से विभाजित करने पर शेष फल क्या हुए 4 प्राप्त हो। ये भी वही है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी एलसीएम निकाल दीजिए, 2, 8, 9, 10, फिर 2, 4, 9, 5। अब देखिए तो कटेगा नहीं कटेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 का 20, 2 दूना 4, 4 5, 4 5 20, 20 चौका 80, ठीक है 80 हुआ,
80 गुने 9, तो 9 बटे 72। अब 72 में हम क्या करेंगे, 4 से फल जाए तो इसमें जोड़ देंगे, आपका जगह तो यानी कितना होगा 724। किस में है, यही 4 ऑप्शन है, 724 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव में नाविकों का औसत वजन वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 53 किलोग्राम वजन के एक नाविक के साथ सवार पर नया नाविक आ जाता है, ठीक है, तब बढ़ जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, यहाँ थोड़ा सा कुछ और ऐड करना होगा। यहाँ जो है 10 नाविक है, कितना है 10 नाविक, तब जाके आंसर आपका आएगा। तो 10 नाविक है, उसमें कितना बढ़ जाता है 1.8 बढ़ जाता है, और इसकी जगह पर कोई और आ जा रहा है, तो इतना तो जा रहा है लेकिन इससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ही बढ़ रहा है। ज़्यादा आएगा तभी बढ़ेगा, कम आएगा तो क्या होगा, घटेगा ही, तो वृद्धि हो रहा है। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, 10 गुने 1.8, तो निकालेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा। यही ना 18 बढ़ गया, तब कितना वाला गया 53 वाला गया, और बढ़ा कितना 18, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 में 1 7 5 1 6 1 7 यानी 71 किलोग्राम जो आया था उसका वजन हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में 71 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 84 मत पाने वाले उम्मीदवार, ठीक है, 476 मतों से जीता है, डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है, ठीक है। तो मानते हैं कि 100% मत होगा, 84 हुआ, तो इसको माइनस करते हैं कितना 16, ठीक है। और फिर 84 में हम क्या करेंगे 16 घटा देंगे तो पता चल जाएगा इसका परसेंटेज कितना है। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 7 में से गया 6, यानी 68% बराबर कितना है 476, इसीलिए 100% बराबर। इसको कटा दीजिए 2 से 34, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6 8, ठीक है। फिर 2 से 17, ये 2 से 1 1 और ये 9 दूना 18, फिर 17 से 17 17 17 और 700, यानी आपका कितना हो जाएगा 700 आपका टोटल मत हो जाएगा। आपका आंसर 2 में है, 700 मत पड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 है, 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता मिलाया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब दे दिया है 9% बराबर 9 अनुपात बराबर इतना दे दिया है, 9 अनुपात बराबर 36, इसीलिए 1 अनुपात बराबर, इसलिए 4 बराबर, 9 चौका 36 4 चौका 16, आपका आंसर कितना हो जाएगा 16, 2 में है 16। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कामकाज 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को, कोई बात नहीं। चलिए 1/4 कितना दिन में पूरा कर रहा है, यहाँ दिया हुआ है 1/4 जो है कितना दिन में पूरा कर रहा है 3 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 4 इधर गुना में इधर जाएगा, भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 यानी 12 दिन में ही पूरा करेगा। उसी तरह बी 1/6 है कितना दिन में 4 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 6 इधर गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24। अब आ गया, अब दोनों टंगरी निकाल देंगे, एक का कितना आया है 4 3 12 और इसका आएगा है 24, अब टोटल इसका लसन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो गया, ये काटेंगे तो 2, ये काटेंगे तो 1। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में, तो टोटल काम कितना है 24, तो 1 1 2 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दिन। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 में है 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। कोई बात नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसको पहले सबसे पहले मीटर में आप चेंज कर लीजिए 5/18 से, तो 6 3 का 18 और 6 दां 60 यानी 50/3 क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड आपका चाल हो जाएगा। और दूरी कितना है, अगर कोई व्यक्ति खंभा पुलिया को अगर करता है तो खुद का दूरी तय करता है, तो 150 और चाल कितना आया था 50 गुने 3 आया था, 50/3 आया था ना, तो इसी कट जाएगा 5 3 15 यानी 3 का 9 यानी 9 सेकंड में वो एक व्यक्ति को पार कर जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 2 में 9 सेकंड है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान हो तो उसके क्षेत्रफलों क्रमशः ए और बी के बीच संबंध क्या होगा। दोस्तों जो इस सेट में करा रहा हूँ बहुत आसान है, और इतना जानिए कि इसमें बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो पढ़ाई छोड़कर काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, इसीलिए मेरा मकसद यही था कि जीरो से ऊपर तक जाने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्ट आपको कुछ हार्ड सेट ला करके मैं कराने लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप भागने लगते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। तो जीरो से स्टार्ट करिए। जो बहुत ऐसे दोस्त हैं जो काम पढ़ाई छोड़ के काम पे लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, बीएड करके सीटेट करके निकाल के रखे रहते हैं, और ये भी इंतजार में होंगे कि इससे पहले नियोजन वाला था कि नियोजन में हो जाएगा, बट ऐसा सरकार नहीं किया है, सबके साथ धोखा किया है। बट हम आप क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी आंदोलन भी हो रही है और
सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है, अपने हक के लिए लड़ना है भाई दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग भी लड़िए और इसको तैयारी करते, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो इसीलिए यही मकसद है कि छोटा से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप लोग का आदत बन जाएगा पढ़ने का। फिर अगली जो सेट होगा, आप लोग जो कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, उस प्रकार का मैं सेट फिर लाके चलाऊँगा और इसको तैयारी करेंगे। चलिए, कह रहा है कि एक क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और एक इकायत का परिमाप क्या है, समान है। यानी परिमाप कह रहा है समान है, एक वर्ग है और एक इकायत है, दोनों का समान है। तो इसके क्षेत्रफल क्रमशः ए और बी के बीच संबंध क्या होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। परिमाप क्लियर है, तो हम एक वर्ग बना देते हैं। इसका अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा परिमाप, ठीक है। लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है, 16 आना चाहिए, ठीक है। 4 गुने भुजा इसका होगा ना, तो 16 हो गया, बट परिमाप इसका भी बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो आयत का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 3 8 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो हम मान लेते हैं क्या, एक आयत हम बनाएं और इसका 5 है, इसका 3 है, तो दोनों का हम फिर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका भुजा पता चल गया, मान के चलते हैं। तो क्या होगा, इसका 4 था, 4 का हम इसका स्क्वायर होता है, तो 4 चौका 16 इसका क्षेत्रफल हो गया। और आयत का क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 5 गुने 3 यानी 5 3 15। देखिए तो ये 15 या 16 या, तो कौन है इसमें ऑप्शन, देखिए तो, यानी ये वर्ग था, यानी ए का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, बी से बड़ा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दो जिससे दिखाई दे आपको। निम्नलिखित आकृति में एक्स का मान निकालना, केवल एक्स का मान निकालने देना है, कोई बात नहीं। इसमें क्या करेंगे, सब कुछ पहले जोड़ लीजिए, क्या, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5, यही ना है, बस इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए तो हमारे पास x एक यहाँ है और 3x यहाँ है, तो 3x एक x 4 1 5 5x, देखिए तो, और ये 5 से 5 कट जाएगा, देखिए तो कट जाएगा, माइनस x है, माइनस 5 यहाँ, और इतना के बराबर कितना होना चाहिए, 80 180 180 होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करें, 5x से 5 यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 185। इसीलिए ये 5 क्या होगा, और फिर इधर आ जाएगा, तो 5 से इसको कर दीजिए, 5 3 15 और 5 7 35, आपका कितना डिग्री हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 में 37 डिग्री है, आपका एक्स का मान क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए ऐसा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। देखिएगा, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है ना, दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, 6 36 और 36 5 41, 41 बटा 6 कॉमन ले लीजिए। बाकी क्या बच गया, 5 15 1 16 बटा 3 प्लस 3 3 9 2 11 बटा 3, है ना, बस हो गया। इसको कर दीजिए, तो 16 11 कितना हो जाएगा, 16 11 हो जाएगा 7 2 27 बटा 3 हो जाएगा, 7 2 27 बटा 3 एलसीएम 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 41 बटा कितना था, 6 गुने गुने आ गया था 27 बटा 3 है था। चलिए अब इसको हम काटा पीटा करते थे, 3 से 3 दूना 6 9 तिरका 27 3 तिरका 9, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें गुना करेंगे, 3 4 3 12 बटा 2, ठीक है। अब इसको भाग कर दीजिए, 6 दूना 12 1 1, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, 5 दूना 10 यानी 61.5, आपका आंसर 2 में है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 30 प्लस इसको है, तो इसको क्या करेंगे, फटाफट हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ऐसे इसको हम लिख देते हैं 30, फिर कह रहा है दशमलव 3.0, फिर 0.3, फिर इसको 0 3 3, फिर 0.3 3 3 3 6 3 3 9 और 33, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 33.963। अब देखिए तो किस में है, 9 6 3 3 में है, 9 6 3 9, सॉरी यहाँ है, ये में है, ये में आपका आंसर हो जाएगा 9 6 3। बस थोड़ी सी बारीकी से आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे इसको, वीडियो को पुश करके।
अगला क्वेश्चन है, 4 आदमी तथा अथवा 6 औरत एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, यही कार्य 2 आदमी और 9 औरतें कितने दिन में करेंगे? तो देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षमता निकाल देंगे। 4 आदमी है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4 मैन लिख सकते हैं, और 6 औरत है तो इसको 6 वुमेन लिख सकते हैं। अब एम के बटा में डब्लू ला लीजिए और इस जगह बटा में 4 का हो जाएगा, तो क्या होगा, कटाई काटा पीटे करिए तो 6 यानी 3/2 आ जाएगा, यानी कार्य क्षमता क्या आ जाएगा, एम बटा डब्लू का कार्य क्षमता क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। बस अब इतना ही से बना देना है। अब का काम कार्य क्या है, किसी एक को ले लीजिए, 4 गुने 3 गुने 16 दिन में कर रहा है, इसी काम को करवाना है। कितना आदमी से करवाना है, 2 गुने 3 प्लस 9 औरत है, 9 गुने 2, बस इसी से काम करवा देना है। तो कितने दिनों में जाएगा यही निकालना है। तो देखिए तो इसको इतना रहने दीजिए, 3 दूना 6 ऊपर हो जा रहा है, 3 दूना 6, इसको हम जोड़े तो प्लस 9 दूना 18, तो कितना होगा, 18 6 24, यानी 24 हम क्या करेंगे यहाँ ला के रख देंगे और इसको काटापीटी कर लेते हैं। तो 6 चौका 24, 3 दूना 6, 2 से 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। आपका 4 में ऑप्शन है 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी प्रकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? कह रहा है बड़ी संख्या का सिंबल ही दर्शाता है, छोटी संख्या का ऐसा दर्शाता है, ठीक है, छोटी का ही दर्शाता है, ठीक है। तो मान कर कि कोई संख्या है n, है ना, तो इसमें 1 2 3 कुछ भी हम ले सकते हैं ना, कुछ भी हम ले सकते हैं उसको मानने के लिए। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, 1 2 3 कुछ मान लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, n बराबर पहला बार 1 रख करके हम देखते हैं, ठीक है। तो n क्या किया हम, n स्क्वायर बराबर 1, फिर n क्यूब करेंगे, n क्यूब तो क्या होगा, 1 ही मान होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है कि 0 जो है 0 1 से छोटा है या 0 से बड़ा 1 है, यानी हम कह सकते हैं कि जो n है क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोना ने एक कमीज 660 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी, इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोना ने कमीज को 860 में खरीदी और 15% के लाभ पर बेच दी, कोई दिक्कत नहीं, 860 है ना, 860 को 15% का लाभ निकाल दीजिए, 15% निकाल दीजिए, इससे कट जाएगा 3 15 15 10, 2 से कट जाएगा 4 3 3 9 4 3 12, 129 रुपया लाभ हुआ। तो कितना हो जाएगा इसमें, 129 रुपया हम इसमें जोड़ देते हैं, 86 0 15/100, इससे कट गया 3 भाई 2 से 3 5 है ना, 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा 4 और 3, तो 3 का 9 4 3 12, 129, तो 860 में 129 जोड़ दीजिए, 9 9 8 और 9 989 आपका 4 में आंसर है, 989 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तय करने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली, ठीक है। पहले 2 किलोमीटर का 25 रुपया, पहले मान लीजिए 2 किलोमीटर, 2 का कितना होगा 25 रुपया दे दिया, प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपया है, और उसके बाद 2 किलोमीटर तो निकाल लिया, और जाना कितना था इसको, 12 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर है ना, तो 10 गुने 10 यानी 100, आप पहले कितना था 25, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन ए में 125 से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें चुनना है कि कौन सा अक्षर भिन्न है विषम है, उसको चुन लेना है। तो जेड का क्या होता है, जेड का 26 1 और 2 होता है, ई 25 26 और ए होता है, फिर 16 17 18 होता है, यानी कंटिन्यू चल रहा है, देखिएगा ये हो गया 26 1 2 चला, कंटिन्यू चल रहा है, उल्टा चला ना, ये भी यानी लास्ट में जो बचा वही आंसर हो जाएगा आपका 4। इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप बना करके देखिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में बहुत आसान रीजनिंग है, FEARS को HHCEU लिखा जाता है, तो इसी भाषा में STAIR को क्या लिखा जाएगा,
तो देखिएगा ये कितना मान है इसका, 6, 5, 1, 18 और 19 हो गया मान। फिर कह रहा है कि यहाँ के 8, 8, 3 और 21, 21, ठीक है 21। अब देख लेते हैं कितना बढ़ा हुआ है, ये 8 है, 2 बढ़ा हुआ है, फिर ये कितना है 5, 5 में 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा हुआ है, फिर एक में ये एक था, एक में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, यानी 2 बढ़ा है, फिर ये हो जाएगा और 18, 18 के बाद कितना बढ़ा हुआ है, 21, 3 बढ़ा हुआ है, यानी 2, 3, 2, 3 बढ़ रहा है इसमें। तो हम देखते हैं इसमें पहले 2 बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा, 19 में 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 19, 20, 21, 21 किसका होता है, तो 21 यू का, 21 पहला ही ऑप्शन है, सॉरी यू पहला ही पता चल जाएगा, तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार आपका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है और तथा भागा का अर्थ गुना है, तो इसका मान बताना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी बनाते हैं। 16 है तो 16 लिख दिए। कह रहा है जोड़ का अर्थ है, तो माइनस का है, माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ दे देंगे, ठीक है। यहाँ गुना का क्या अर्थ है, गुना का अर्थ घटाव है, तो घटाव देंगे 2। जोड़ का क्या अर्थ है, भागा है, तो 4 भागा। और भागा का क्या अर्थ है, भागा का अर्थ है क्या है, गुना है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए तो 16 + 5 माइनस 2/4 गुना 12 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 मरते में 2, 6, ठीक है। तो 25, 6, 21, 21 में से कितना घटा देंगे, 21 में से हम घटा देंगे 6, कितना बच जाएगा, 15। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में है 15 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, 4 आकृतियाँ दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या करना है, भिन्न आकृति को चुन लेना है। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए, भिन्न आकृति को चुनना है, इस समय टाइम नहीं लगना चाहिए। ये ऊपर है, ऊपर है, ये ऊपर है, ये भी इधर है और ये क्या है, उल्टा है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए माता पिता बहन दोस्त, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्त क्या है, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं रहता है। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए विकल्प। तो देखिए 14 का क्यू है तो 19 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। 99, 81, फिर 9 से 9, 19 का क्यू है, तो 19 का क्यू हम निकाल लेते हैं। 19 का क्यू, तो क्या करें, 99, 81 के हाथ में 8, 9, 8, 8, 9, 16, 1, 17, ठीक है, 9, 1, 1 और ये हो जाएगा 26, 6 और ये हो जाएगा 3, 361 हो गया स्क्वायर, 361, 61 स्क्वायर और फिर 19 से, ठीक है। फिर 19 से करेंगे तो 9, 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 3 27 और 3 33 और फिर इतना हो जाएगा, तो 9, 4, 9 और 3 3 6, देखे तो कितना है, किस में इतना ऑप्शन है, थोड़े से गुना में गड़बड़ हुआ है शायद, ठीक है। इसका हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 68, 50, 68, 69 हो जाएगा आपका ए में। थोड़ा सा मैं इसका क्यू निकाल के देख लेंगे, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। क्रम क्यों लिखना है कि कैसे आएगा, ठीक है। तो पहला देखिए तो टी एच सब में है, टी एच सब में है, तो टी ए यहाँ है, तो पहला क्या हो जाएगा 4, पहला क्या हो जाएगा 4 पहले स्थान पे। उसके बाद हम देखेंगे पहला क्या हो जाएगा 4, ठीक है, एक स्थान। उसके बाद कह रहा है यहाँ इस समय देखेंगे टी एच आई बड़ा हो जाता है, वाई बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई यू, तो इसमें देखेंगे आई आई दोनों बराबर है और एन, ये हो जाएगा 3 स्थान पर, 2 हो जाएगा, तो 1 3 है, सॉरी 4 3 4 4 3 2 4 3 2, ठीक है, 4 3 2 4 3
4 3 2 हो जाएगा, ये 2 स्थान पाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, चलिए देखिए, पहले तो ये हो जाएगा 4, सब में है 4, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 4 1, ये दोनों में आएगा, ये दोनों खत्म हो गए इसे ही, 4 1 पहले ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा R, जो हो जाएगा E हो जाएगा 3, है ना। तो 3 देखिए तो किस में होगा E, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ 2 4, यहाँ जी दिया है 6 8, फिर 10 12, यानी 2 बढ़ रहा है, तो 2 फिर इसमें यहाँ भी बढ़ेगा, 12 हो रहा है तो 14 हो जाएगा, फिर 14 और 16 हो जाएगा, तो क्या होगा NP, आपका आंसर 4 हो जाएगा। वो आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, पतलून कमीज, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, शीतनी सक्रियता नींद मैराथन, तो मैराथन क्या करता है, दौड़ता है, 2 में आंसर हो जाएगा। कह रहा है A B की माता है। चलिए ठीक है, ये जो है A B की माता है, ये जो है तो ये ऊपर बना देते हैं, माँ को दिखा देते हैं, B की माता है, B C का पुत्र है, B जो है C का पुत्र है, यानी ये जेंट्स होगा, ये दोनों का शादी हुआ है, ठीक है। C D का भाई है, C जो है C D का भाई है, C जो है यहाँ C लिख देते हैं और D लिख देते हैं, D का भाई है, D R का भतीजी है, तो R की जगह पर दोस्तों E लिखेंगे, तभी जाके आपका आंसर होगा E। ठीक है, इसको बना के देखेंगे, ई होगा, यहाँ ई होगा तब जाकर होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। इसका आंसर बताते रहा हूँ, इसका आंसर होगा ए भतीजी होगा, तो थोड़ा सा बना के देखेंगे और कमेंट करेंगे इसको, फिर कल मैं इसको उसको बता दूंगा अगर दिक्कत होती है तो। चलिए इसको देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर दूँ कि दिखे आपको, कागज को मोड़कर बनाएंगे, इसको फोल्डिंग खोलेंगे तो कैसा होगा, तो इसको देखिएगा तो इधर भी इसी तरह इससे हो जाएगा, तो इसका होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, 3 में हुए, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला है, ये भी, इसको भी देखिए कि किसके अंतर्गत आएगा, तो देखिए तो इसका ऐसा किस में बना हुआ है, इसे थोड़ा सा रोक करके वीडियो को देखेंगे, इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, राजू को याद है कि उसका जन्मदिन 8 जनवरी को 18 जनवरी को, ठीक है 18 जनवरी को। उसकी पत्नी को याद है उसके जन्म 16 जनवरी के पश्चात है, 16 जनवरी के पश्चात है, तो 16 जनवरी। अब बताइए 18 को है नहीं, 16 के पश्चात ही है, तो कौन बचेगा, 17 ही ना बचेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए 17 तारीख को। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब आने वाली आकृति को देखिए क्या होगा, देखिए ई हुआ यहाँ, फिर ऐसे ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ गया ऐसे बढ़ा, फिर वैसे हुआ, तो फिर क्या होगा, ऐसी जगह ऐसे बढ़ेगा, है ना, तो किस में इसका आंसर होगा 4 में ऐसा बढ़ रहा है। चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, मीर कैट किस परिवार से संबंधित है। समान ज्ञान है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा तेजी करेंगे। मीर कैट किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा, ये जो है ये एक जानवर का जानवर है ना, जानवर से संबंधित है ये, इसीलिए ये रहता है। इसका क्राइटेरिया आता है बिल्ली में, बिल्ली के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्ली की तरह जो है मांस खाता है, और एक मैंने जीव का एक शाखा है, इसलिए इसको बिल्ली के अंतर्गत हम रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए, तो सबसे पुराना है, ठीक है, और अभी भी छप रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा मुंबई समाचार पत्र, बॉम्बे जिसको बोला जाता है, बॉम्बे समाचार पत्र, जो अब मुंबई समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना है जो अभी तो है, जो अभी प्रकाशित होता है, और इसकी स्थापना, मुंबई समाचार की स्थापना हुआ था 1822 में, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है, इसके आंसर है ए पीली क्रांति। पीली क्रांति को हम तिलहन के संबंधित क्रांति संबंधित मानते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है पीली क्रांति के में सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन, सूर्यमुखी आदि सब उत्पादन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है, प्लास्टिक के बारे में आपको सही बताना है कौन सा सही है, तो इसका देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, सही बात है। सभी प्लास्टिकों के इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है, नहीं गलत है। और सभी प्लास्टिक को इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही प्लास्टिक इकाई को यही इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और ऊपर और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं
स्कूबा ड्राइविंग या स्कूबा गोताखोर कहते हैं। ये में है। आलू क्या है, तो बताना है कि आलू क्या है। तो आलू एक रूपांतरित क्या है, तना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूपांतरित तना है। आलू में मुख्यतः पोटेशियम और विटामिन सी जैसी पोषक तत्वों की मैंने प्रधानता होती है, उसमें प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोन मैरो बनता है। बोन मैरो जो है कहाँ बनता है, तो इसका आंसर होगा 2 लाल रक्त कणिका में बोन मैरो बनता है। ठीक है, अस्थि मज्जा सभी लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट का उत्पादन करता है, इसलिए इसका लाल रक्त कणिकाओं से बनता है। और एक बात और चीज़ है, बोन मैरो को स्टेम सेल भी से बना होता है। बोन मैरो जो है स्टेम सेल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट खाली चट्टानों का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। ये जो है 4 में इसका आंसर है ग्रेनाइट चट्टान। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान करें। पादप और संचरण का तरीका, ठीक है, कैसे फैलता है इसको बताना है। गेहूं की रस्ट जो है कैसे फैलता है इसको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा, गेहूं का जो रस्ट है एक का 3 होगा, वायु और बीज, है ना। ये कैसे फैलता है, वायु और बीज, वायु द्वारा बीज में फैलता है। भिंडी का जो है, भिंडी का वह में कीट लगता है। नींबू कहकर केवल वायु द्वारा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे हाईवे का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा पैन अमेरिकन। जो पैन अमेरिकन है सबसे विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 30,000 मील है, यानी 48,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी। इसका आंसर हो जाएगा 3 खुदीराम बोस को इनको फांसी दे दी गई। कब दी गई, 18 वर्ष की अवस्था में इनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। सबसे कम उम्र के यही लड़का थे जो फांसी पे चढ़ गए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच के साथ ये रेखा गुजरती है। ये जो है जहाँ 0 डिग्री देशांतर भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो इसका आंसर है 6। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारे संविधान में मूल अधिकार क्या है, 6 है। कौन कौन है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है हमारे 6 मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर होगा 1659। 1659 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था, वहाँ से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है, पौधे में लगभग भी 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषण का स्थानांतरण केवल पौधे की जड़ों तक होती है। जल में घुले हुए पोषण फसल के पाले एवं गर्म हवा में से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। अब इसे बताना है कि कौन सी सही है। तो देखिए, ये जो है इसका ए और जो सी है, ए और सी क्या है, ए सही है। जैसे ए में क्या है, पौधे में लगभग 30% जल होता है, और ये सही है। और दूसरा क्या है, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा में से रक्षा करते हैं। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है होवरक्राफ्ट। क्या कहा जाता है, ए में है होवरक्राफ्ट, इसको कहा जाता है। यह जल के साथ साथ थल बर्फ में भी चल सकता है, इसीलिए इसको होवरक्राफ्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्गत में मुख्य तत्व है। तो इसका आंसर होगा लोहा, जिसको क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्रेटर जो है लोहे से निर्माण हुआ रहता है, बहुत मजबूत होता है, क्रेटर कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए पियरी। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को पियरी कहा जाता है। और शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है इसको, पियरी को। लेकिन पंपास से बताइएगा, अब ऑप्शन में है तो देख लेते हैं। पंपास जो है कहाँ का है, तो ये होगा दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका के पंपास हो जाएगा। ठीक है, बेल्ट हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का, अफ्रीका का समशीतोष्ण घास का मैदान होगा, बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और एसटीपी बताइएगा। एसटीपी आप कमेंट करके बताइएगा किसका हो जाएगा, एसटीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार की थी? तो इसका आंसर होगा D4 में है बुल्ला चौधरी। अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? तो इसका आंसर होगा मिस्र से प्रारंभ हुई है दशमलव प्रणाली। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ थे, दशमलव का विकास किया था और इसका उपयोग किया था, लेकिन मिस्र से क्या हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? तो इसका आंसर होगा जनरल डायर जो है वो आदेश दे दिया था अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए। निहत्थे लोग जो अब सभा कर रहे थे उसके बीच ये अधिकारी जो था गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, जो एक बहुत दुखी हम लोग भारत के लिए था। और क्योंकि वहाँ जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ एक रास्ता था निकलने का, भागने का, और रास्ते रास्ते इतनी नहीं होता, और एक ऐसा जगह लोग अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी जो थे मीटिंग कर रहे थे, जो एक ही रास्ता से जाना था और आना था, जिसके चलते काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम संख्या क्या है? तो इसमें आंसर होगा 552, जिसमें 530 सदस्य जो है प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा की संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पना करें कि आप एक झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? पहला ऑप्शन है कार या बस से उतर जाना, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना, किसी इमारत के अंदर चले जाना, किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना। इसका आंसर होगा सी, किसी इमारत के अंदर चले जाना। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों की गंध से। जो चींटी है एक प्रकार का गंध छोड़ती जाती है, जो पीछे वाला जो दोस्त होता है उसको उस गंध को से पकड़ लेता है कि कहाँ गया है, और उसके साथ वो पीछे पीछे फिर चला जाता है। और एक चीज़ और खासियत बात है, चींटी को आप देखेंगे, आप लोग बचपन में देखेंगे कि उंगली से या लकड़ी से हम लोग उसको रास्ता बदलने का प्रयास करते हैं, बट चींटी में एक ऐसी खासियत है कि हम लोग रास्ता तोड़ देते हैं, फिर भी क्या होता है घूम करके आकर के फिर से जुट जाता है, या सामने कोई पत्थर आ जाए फिर साइड से निकल जाता है और फिर सीधा लाइन हो जाता है। उसमें इतनी एकता होती है, और इसी तरह हम और आप इंसान है, इसी तरह हमको आगे भी निकलना चाहिए, अपनी एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा बताना है। इसका आंसर होगा 3 असम राज्य में काजीरंगा है, जो एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 अपने मूत्र की गंध छोड़ करके। जहाँ रहेगा क्या करेगा वो मूत्र छोड़ देगा, जिससे क्या होगा अगला जो आएगा उसको सूंघेगा, उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में है। या ये कभी भटक जाता है तो उसी से ही पता करता है कि हम पहले कहाँ थे और कहाँ रहना है। मुँह में जीव का क्या कार्य है? मुँह में जो जीव है उसका क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा 2 भोजन का स्वाद बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मशीन कार्य को बना देती है, क्या बना देती है? आसान, तेज, सुविधाजनक, उपयुक्त में से सभी 4। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलने के लिए बताना है ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा उत्तोलक है। क्या है? उत्तोलक। और किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये क्या होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का। निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो इसका आंसर होगा 3 सटा लगाना, जैसे दाब करना, रोपण, कलम लगाना। जैसे पेड़ पौधे में जो होता है ना 4 विधि होता है, कलम लगाना, दाब लगाना, उत्तक वर्धन और रोपण, ये सब होता है। तो ये क्या है? सटा लगाना जो है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा 3 तितली जो है बच्चे का जन्म नहीं देता है। कौन सा लक्षण जंतु में नहीं पाया जाता है? जंतु में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतु में नहीं पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आहार नली का भाग बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देखिएगा लाल ग्रंथि, ग्रंथि है ना। ठीक है, पीयूष ग्रंथि नहीं है, ये मस्तिष्क में होता है, ये नहीं होगा। मुख वाटिका, ये भी नहीं होगा। क्षुद्रांक, ये होगा, यानी 1 और डी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन कौन उपयुक्त है? अनाज को क्षति करने के लिए बताना है। तो इसका आंसर होगा 3 हवा रहित डिब्बा, जो है क्या करेगा? अनाज को क्षति कर देगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 छिड़काव। छिड़काव जो है बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। अनाज की क्षति को कम करने के लिए हवा रहित डिब्बा छिड़काव बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। पौधे में बीज को पौधे से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्योंकि तो इसका आंसर होगा 3, ज़्यादा हवा जाती है। मुंह से क्या करते हैं, ज़्यादा हवा देते हैं, जिससे क्या होगा, वो जल्दी ठंडा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोटेन। क्रोटेन जो है क्या है, एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और इसको जमीन सूखी है गीली है, इससे पता लगाता है किसान। बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। हवा, पानी, ताप सब चाहिए। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग कैसे निकलता है, तो इसका आंसर होगा 2, पाचन के काम में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। हरी पत्ती वाली सब्जियों में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। कह रहा है कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, सही बात है। पानी भी एक जगह टिक नहीं सकता है और कागज भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से आपका ए, बी, डी क्या आपका सही है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए इसमें बल आरोपित करने की जरूरत नहीं होती है। स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा 2, ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को स्थानीय सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं कौन सा है, तो इसका आंसर होगा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। क्यों, क्योंकि जब सूर्य है यहाँ उसके बाद क्या होगा, बुध, शुक्र और उसके बाद पृथ्वी हो जाता है, ये तो तीसरा हुआ। इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा तीसरा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आंसर ये हो जाएगा 360 होता है, जो देशांतर रेखाओं की संख्या होता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है, इसका आंसर होगा बी, 365 दिन। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, 4 में है बुध ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और दोस्त आप कमेंट करेंगे, इसमें एक ऑप्शन है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कमेंट करने जरूर जवाब देंगे। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, बट प्लीज़ जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, इसका आंसर होगा 3, बीना तुम्बका खंजड़ी जो है सूखी लौकी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ए, सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो सोनपुर बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका आंसर होगा 3, गौरैया। गौरैया है जो बिहार की राष्ट्रीय पक्षी है। और 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, इसका आंसर होगा 243। और आप लोग बताइएगा लोकसभा में बिहार से कितने सीटें हैं लोकसभा के लिए, कमेंट में बताएंगे। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया, वह पंचायत किस नाम से है, तो इसका आंसर होगा 2, भीमा संघ। इसका आंसर क्या होगा, भीमा संघ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, प्रमंडलों की संख्या बताना है कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन अगर जिला पूछे तो 38। और अनुमंडल कितना है दोस्तों, अनुमंडल 101 और प्रखंड 534। इस तरह से बिहार में ये संख्या है। बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका आंसर होगा राबड़ी देवी। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन है, तो इसका आंसर होगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। और इसको ध्वस्त जो किया
खिलजी के द्वारा क्या हुआ, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा सी, वैशाली। विश्व का सबसे ऊंचा और तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो इसका आंसर होगा 4, केसरिया, जो बिहार में है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है केसरिया, वहाँ पे है। भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों के लिए फूल खिल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है, वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। आप लोग भी जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार द्वारा सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश। और जहाँ राज्य मुख्यमंत्री होता है, राज्य कहते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा होता है, उसका प्रधान वहाँ होता है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची के बताना है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ है। तो इसका आंसर होगा 3 में है, केरल। केरल जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट पर स्थित है। इलायची हिल्स नामक पहाड़ियाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, ये मसाले के लिए प्रसिद्ध है केरल। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। भीमसेन जोशी जो थे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है हिंदुस्तानी गायक थे। नीचे कथन दिए गए हैं और सही कथन का उत्तर बताना है। लेखा भेड़ बकरिया को रखने के लिए बड़ी जगह को कहते हैं। अगला है, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों का एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। तो देखिए ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है। ये जो है, जो बाड़ी बनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है और वहाँ के चंगपा जनजाति है उसके द्वारा बनाया जाता है, भेड़ों को रखने के लिए, आश्रय देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की क्षीणता को मापने के लिए उपकरण क्या है? विद्युत धारा को क्षीणता को मापने के लिए इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अपचय के इलाज के लिए किस प्रकार दवा उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एंटासिड को उपयोग किया जाता है। 3 में है एंटासिड। अगला क्वेश्चन है, फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य है, इसका जो है कार्य क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ईंधन का ताप बढ़ाना। और इसका आंसर हो जाएगा ए और 2 में ऑप्शन क्या है, वायु का प्रवाह का कटना और ईंधन का ताप कम करना। माफ़ी चाहेंगे, जो गलती बोला गया है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा 4, बृहस्पति। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा 2, म्यांमार। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ई किताबें। ठीक है, 2 में है ई किताबें। निम्नलिखित में वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में क्या सही है ये बताना है। तो इसका देखते हैं, वह वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। इसकी 2 में है, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पति द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं कर सकते हैं। अगला है, वन्य क्षेत्र में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार होता है। तो सबसे सही सटीक उत्तर क्या होता है, 4 बन रहा है, तो इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा 4, भूटान। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। कहा जाता है कि सारनाथ में जो इनके शिष्य 5 शिष्य थे, वहीं पे जाकर के सबसे पहले वहाँ अपना उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर गलत को चुनना है। कह रहा है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे में समझते हैं। गलत बताना है। ठीक है, तो सही बात है, जो नहीं सुन सकते इशारा बताते ये भी सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें उनके होंठों के देखकर समझते हैं, हाँ, एक्टिविटी से समझते हैं। अगला है, सभी तरह के बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है? कोचीन का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम। जो एर्नाकुलम जो है भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो केरल में एर्नाकुलम जिले में स्थित है। और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। अगला है, गोंड आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य क्या है? गोंड आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य क्या है? कर्मा।
और ये जो है नृत्य जो करते हैं मध्य प्रदेश में गोंड और उराव जाति का है, जो कर्मा नृत्य करते हैं। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा भारत की राष्ट्रपति नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। लेकिन कैसे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, अपने से कुछ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पानी के नुकसान को रोकने के लिए। क्या होगा? पानी के नुकसान को रोकने के लिए इसको क्या करते हैं? रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर को माप के उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। सेट का लास्ट है क्वेश्चन, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों में श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं? तो इसका आंसर होगा 3 उच्च स्तर की निरक्षरता के कारण। तो इस तरह से सेट आज कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 4, और फिर हम अगली सेट में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।